इसराइल की तरफ से जहाँ फ़लस्तीन के ऊपर बहुत सारे मज़ालिम जो है इस वक्त ढाए जा चुके हैं और हुए जा रहे हैं, वहीं के ऊपर हमें एक और चीज़ देखने नज़र आती है कि इसराइल ने लिबनान के ऊपर पेजर अटैक किया, जिसे आमतौर पर टेक टेररिज्म के नाम से भी जाना जा रहा है। आमतौर पर मोमन ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ पेजर अटैक की वजह से तकरीबन 20 लोग मारे जा चुके हैं और 450 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। और जिस वक्त मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त ये तादाद जो है वो 1500 से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। तो इन तमाम चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त लेबनान के अंदर क्या सूरत हाल होगी। वहाँ पे पेशेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं बची है। और यहाँ पे ख़तरा है कि लेबनान जो है वो किसी तरीके से वॉर के लिए चला जाएगा इसराइल पर, यानी कि इसराइल को लेबनान की तरफ से अब जंग का भी ख़तरा है। और इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पेजर क्या था, इस अटैक कैसे किया गया, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया गया और इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले दिनों में हमें क्या देखने नज़र आएगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के दिन हमें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि पेजर क्या। पेजर अमूमन तौर पर एक बीपर या ब्रीपर किस्म के वायरलेस टेली कम्युनिकेशन डिवाइस है। अब आमतौर पर देखा जाए तो आपने अक्सर ऐसी डिवाइसेस इस्तेमाल की होंगी और पुलिस वालों के हाथ में भी देखी होंगी कि वॉकी टॉकी जो है उनके हाथ में होता था। अब ये इस्तेमाल इसलिए की जाती थी कि इसके ऊपर से जो सर्वेलेंस थी वो बहुत कम थी। यानी कि अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं और ये यूज़ नहीं करते हैं तो मोबाइल ईज़िली ट्रैक हो सकता है, क्योंकि मोबाइल बनाने वाली सैमसंग और जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी यूरोपियन नेचर की हैं और बड़े आराम से ट्रैक हो जाती हैं। और जबकि ये वायरलेस जो है इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर ये वन वे और टू वे पेजर भी होता है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैगाम पहुँचाना होता है। और अमूमन ये सैटेलाइट के साथ लिंक होता है, तो इसका सिम या डाटा नेटवर्क का कोई इशू नहीं होता। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा हिज़्बुल्लाह की तरफ से इस्तेमाल किया जाता था। अब हम आगे चल के देखते हैं कि ये अटैक हुआ कैसे है। अगर अब इसका वाइड स्प्रेड आप यूज़ देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो है ईरान के खुमैनी साहब हैं और खुमैनी साहब के पास जो है ये आपको पेजर देखा हुआ नज़र आ रहा है। इससे आप नज़र लगा सकते हैं कि किस तादाद में ये इस्तेमाल किया जाता रहा है, ईरान की तरफ से भी, लेबनान की तरफ से भी। और लेबनान के अंदर ख़ासतौर पर हिज़्बुल्लाह इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करती थी। अब ख़ास तौर पर अगर हम देखते हैं तो ये जो एक्सप्लोजिव था शुरू में ये कहा गया था ये इसराइल ने प्लान किया है और ये हिज़्बुल्लाह को टारगेट करने के लिए किया गया था। लेकिन जो पेजर फटे हैं उसमें तकरीबन 1500 से ज़्यादा सिविलियन भी मारे जा चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ हिज़्बुल्लाह ही नहीं, सिर्फ मिलिटेंट ही नहीं, आम लोग भी इसका शिकार बने, कि बहुत सारे आम लोग भी ये चीज़ इस्तेमाल करते थे। और शुरू में ये इल्ज़ाम लगाया गया था ताइवानीज़ कंपनी के ऊपर, कि जो ताइवानीज़ कंपनी है इन्होंने ये पेजर बनाया था। और इसलिए जो है ताइवानीज़ कंपनी की वजह से जो है वो इल्ज़ाम अमेरिका के ऊपर शिफ्ट हो गया था कि अमेरिका ने ताइवानीज़ कंपनी को बोला होगा या अमेरिका ने प्रेशराइज़ किया होगा। तो ये काफ़ी कोलैबोरेटेड किस्म का जो है वो अटैक शुरू में बताया गया था। लेकिन बाद के अंदर जब ये चीज़ें नज़र आई कि उस कंपनी की तरफ से तो प्रॉपर तौर पर ये आप गोल्ड अपोलो कंपनी देख रहे हैं कि ये वही कंपनी है जो पेजर बनाती है। तो उन पेजर बनाने वाली कंपनी ने सीधा सीधा कह दिया कि यार हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमारी तरफ से ये यूरोप के अंदर गए थे और मे बी इनकी जो टेंटेड हो वो यूरोप के अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुदापेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितनी भी आगे आपको चीज़ नज़र आएगी उसके अंदर इसका रोल बहुत ज़्यादा नज़र आएगा बैक कंसल्टिंग कंपनी का। क्योंकि ये एक इसराइली कंपनी थी जिन्होंने पहले पेजर वहाँ से बाई किया, देन उसको मॉडिफाई किया और फिर वहाँ से दे दिया। और ये बायर था वो इसराइल की मोसाद थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल तक ये चीज़ें टेंटेड की गई हैं। अगर हम मज़ीद इस चीज़ को आगे देखने की कोशिश करते हैं तो हुआ ये था कि हिज़्बुल्लाह ने जब ये पेजर ऑर्डर किए थे तो जब उन्होंने ऑर्डर किए थे तो वो इसराइल की ही एक कंपनी थी उससे जो है डमी कंपनी थी उससे बाय किए थे। और जो हिज़्बुल्लाह को उन्हें ऑलरेडी पता था कि ये पेजर इस्तेमाल करते हैं। और इससे हम लगा सकते हैं कि 2022 के समर के अंदर लेबनान के अंदर इसकी पहली शिपमेंट जो है हमें पहुंची थी। और ये आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि रेंज ऑफ ऑर्डनरी पेजर और आम पेजर उन्होंने लिया और देन उसको मॉडिफाई कर दिया। और उसके अंदर से जाहिर सी बात है कि माइक्रोफोन भी था और इस तरह की चीज़ें थी जो बार बार सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल की जाती रही होंगी हिज़्बुल्लाह की तरफ से माजी के अंदर, इस वजह से इसे टारगेट किया गया था। अब इसका जो है आप वाज़ेह तौर पर न्यूज़ है न्यूयॉर्क की भी, इससे पता लगा सकते हैं कि एक छोटी सी 9 साल की बच्ची भी इसके अंदर मरी है। ये सिर्फ एक बच्ची नहीं है, काफ़ी और भी इस तरह की शहादतें जो हमें मौसूल हुई हैं। अच्छा, अब मज़ीद अगर हम इसमें आगे चलते हैं तो अच्छा, अब इसमें मेनली जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से हमें बयान देखने नज़र आया तो उन्होंने ये कहा था कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं इन तमाम चीज़ों के अंदर। लेकिन यूएस की ज़ुबान के ऊपर एतबार किसको है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन उनकी तरफ से सीधा सीधा डिनाइल है कि हमने इस चीज़ में ना कोलैबोरेशन की और ना हमें इस चीज़ का बिल्कुल इल्म था।
अब आगे अगर हम मज़ीद इस चीज़ को लेके चलते हैं और एंड पे अगर हम इसकी बात करना चाहेंगे, तो अगर हम इसे की टेक अवे लेने की कोशिश करते हैं, और ये मेरी थोड़ी सी जो है वो एडिटिंग ख़राब हो गई, ये मैंने लिखा हुआ है चाइनीज़ टेक बूम। सबसे पहली जो चीज़ है कि इससे हमें एक चीज़ तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ गई है कि जितनी भी यूरोपियन कंपनीज़ हैं, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो सैमसंग हो, या चाहे वो कोई और मोबाइल कंपनी या टेक्नोलॉजी हो, और इस केस के अंदर जो अमेरिकन या यूरोपियन पेजर थे वो हाईली तौर पर टेंटेड थे। इस चीज़ से अब नज़र लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में हवावे, श्योमी और इसके जितने भी ज़ैली ब्रांड हैं, उनकी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो खुद ब खुद ही बन जाएंगे इस तरह के अटैक्स। मिसाल के तौर पर इस अटैक के बाद अरब कंट्रीज़ के अंदर हाईली बूम देखने नज़र आएगा चाइनीज़ प्रोडक्ट का, और लोगों का यूरोपियन प्रोडक्ट के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतबार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यूरोप है वो किस हद तक इसराइल की हेल्प करने के लिए चला जाता है। और दूसरी एक और चीज़ जो देखने नजर आएगी, थ्रेट ऑफ ऑल आउट वार जो है, ये आउट है यहाँ पे, एक ऑल आउट वार का भी हमें थ्रेट देखने नजर आया है कि इसके बाद अगर लुबनान जो है वो अटैक कर देता है, और यहाँ पे अगर इसराइल है तो लुबनान इसके जो है वो साउदर्न बॉर्डर पे है, और नॉर्दर्न बॉर्डर पे तो ऑलरेडी उसकी जंग चल रही है। तो अब इस तरह टू फ्रंट वॉर जो है वो इसराइल को लड़नी पड़ जाएगी, और काफ़ी हद तक इसराइल भी यही चाहता है ताकि वो गज़ा के ऊपर से अपनी जो इम्पोर्टेंस है गज़ा की वो ख़त्म हो जाए, और लोग जो है वो एक और जंग को डिस्कस करने लग जाएँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो इसराइल की तरफ से स्टंट है कि वो इससे सारी जो मीडिया अटेंशन है वो लबनान की तरफ ले जाए, और गज़ा के अंदर जो वो करता है वो करता रहे, और गज़ा से इंपॉर्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन एक और चीज़ है कि क्या इसराइल के पास इस वक्त कैपेसिटी है कि वो टू आउट वार जो है वो लड़ सके? तो इसका जवाब जो है वो एक सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त गज़ा के अंदर भी तकरीबन 2 से ज़्यादा बटालियन जो है लूज़ कर चुका है इस वक्त, और इंतहाई काफ़ी हद तक शिकस्त का भी इसे सामना करना पड़ रहा है अगर आप माजी की जो है वो जंगों को देखते हैं। फिर तीसरी जो चीज़ है कि इससे आप एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इसराइल की इंटेलिजेंस जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसराइल ने किस हद तक जो है कंट्रोल किया हुआ है यूरोपियंस को, कि वो एक डमी कंपनी बनाती है और डमी कंपनी के थ्रू पेजर बनाती है, और पेजर को टेंडेड करके और वो हवाले कर देती है, और एन स्ट्रेटेजिक मौक़ों के ऊपर उन्हें बीप बीप करके अब फट देती है, मतलब फटा देती है या धमाके कर देती है। अब इन तमाम चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इसराइली इंटेलिजेंस है उसका कितना कंट्रोल है, और इससे आप बहुत सारे और मामले भी कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरह ईरान के अंदर जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है अटैक किए गए थे। जिस तरह भी रिसेंटली हमें जो है वो हमास के जो चीफ़ हैं वो ईरान के अंदर मारे गए थे अटैक की तरफ से। उससे भी एक मामला हल हो जाता है कि वो भी पेजर ही इस्तेमाल करते थे। तो अगर वो पेजर इस्तेमाल करते थे वो किसी वक्त भी जो है वो इसी तरह धमाका करके फटाया जा सकता है। और तीसरी जो चीज़ थी कि हमें किसी कंट्री की तरफ से कंडमनेशन जो है अभी तक देखने नज़र नहीं आई, ना जो है आपको सही तरीके से स्टेट टेररिज्म का जो वर्ड है ये मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये तो प्रॉपर टेररिज्म है, क्योंकि उसके अंदर टेररिज्म की एक ही मिसाल है कि आप किसी स्पेसिफिक एथनिसिटी को टारगेट बनाओ, और वो भी एक सिविलियन एथनिसिटी को। तो ये स्टेट टेररिज्म है, लेकिन कंडमनेशन हमें इस सूरत के अंदर भी कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब मज़ीद अगर हम इसको आगे लेके चलते हैं तो फ्यूचर टेक टेररिज्म का भी हमें देखने नज़र आता है कि आगे कि आगे फ्यूचर के अंदर भी हमें टेक टेररिज्म जो है वो देखने नज़र आएगी, क्योंकि इससे तो एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि एक नया वारफेयर का इरा जो है वो स्टार्ट हो गया। इससे पहले जो टेक्नोलॉजी होती थी अगर किसी कंट्री को डिलीवर की जाती थी तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जाती थी कि वो कल को इस्तेमाल ना हो सके, बल्कि गुडविल के अंदर की जाती थी। और इसके बाद से एक तो इसराइल के ऊपर भी और दूसरा यूरोपियन प्रोडक्ट्स के ऊपर से भी एक वो एतमाद वाला जो लेबल है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखने नज़र आ रहा है कि जो ताइवानीज़ कंपनी है वो लॉ सूट फाइल करने जा रही है, लेकिन लॉ सूट फाइल करने से अब क्या ही हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस अटैक के अंदर हमें क्या चीज़ें देखने नज़र आई है। एक तो चाइना की तरफ पर्सपेक्टिव्स के अंदर, फिर एक इसराइल के पर्सपेक्टिव के अंदर, दैन इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव के अंदर, और एक ओवरऑल वर्ल्ड जो है उसके अंदर रिएक्शन किया था, एंड देन उसका कि हम फ्यूचर कंपनीज़ को हम जो है वो कैसे टैकल कर पाएंगे।